तो आज है रामलीला का 5वां दिन। कल तो राम जी का विवाह हुआ। चलिए आज देखते हैं आज क्या होता है। ऐसे भी बहुत लेट हो गया हम लोग। वीडियो में बने रहे, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये मांगना है 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और सौगंध खा जाए राजा, तब मांगना। ठीक है, लेकिन कहाँ इसी? अरे नहीं, यहाँ नहीं। अब बस संध्या हो रही है और जब ऐसा कार्य राजा से या किसी से कराना हो तो कोप भवन में जाना पड़ता है। कोप भवन क्यों? ठीक हो कैकई को मिला हुआ था और कैकई कितनी बढ़िया थी। ऐसी कोई माँ हो सकती है? जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो वो कनक भवन कैकई ने भगवान श्री राम को बोले कि जानकी और राम तुम दोनों इस भवन में रहो, आज के बाद में इस भवन में तो अयोध्या में सुना होगा कनक भवन कनक भवन, तो वो सोने का महल कैकई ने भगवान श्री राम को प्रदान कर दिया। और महाराज दशरथ का बड़ा अड़िग विश्वास था कैकई के ऊपर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। कहीं ना कुसंगत पाए न साई और रहे न नीच मते चतुराई। इस बुरी संगति में पड़ करके इसका नाश नहीं होगा। और यदि किसी नीच व्यक्ति से सलाह लोगे तो तुम्हारा पतन सलाह लो अच्छे व्यक्ति से, बुरे व्यक्ति से नहीं। अब सब सलाह होगा है तो उधर महाराज कैकई ने काले काले बालों को खोल लिया। अब दासियां श्रृंगार लेकर के आती है, थालों में हीरे जवाहरात के बड़े बड़े हार, रानी श्रृंगार कीजिए। महाराज सबको फेंक डालती है और बड़े ही जोर से नाटक कर रही है। और आज महारानी कैकई कोप भवन में गई है। हे विधाता, न जाने क्या होने वाला है। चलता हूँ चलता नहीं, मेरे मन का खेद असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। तो क्या मेरा इस समय महारानी कैकई के पास जाना उचित नहीं रहेगा? क्या लौटकर पूज्य गुरुदेव के समीप चलूं? लेकिन नहीं, मैं अवश्य ही कैकई के पास जाऊंगा, क्योंकि एक बार महारानी कैकई ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। यदि वो किसी बात को लेकर के आज मुझसे रूठ गई है तो मैं उसे मनाने के लिए न जाऊं कि उचित नहीं है। मैं उसे अवश्य ही मनाने के लिए जाऊंगा। मेरे पास में क्यों आई है महाराज? आप चले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए मुझे। लेकिन आज तुम्हें हो क्या गया है? फूल से मुखड़े की मुरझाई है, मन मार मार क्यों मचला है, बन गई मांग क्यों उल्टन में, काया का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में लेटी हो? क्यों तुमको भारी छिनछिन है जो तुम्हें प्राण से प्यारा है? क्या बोलूं महाराज आपसे? मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने को रूठी हो? प्यारी प्यारी सौगंध मेरी, क्या मांगती हो, क्या चाहती हो? अरे एक बार कहो तो सही। जो मैं कहूंगी वह आप करेंगे महाराज। अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो। मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि आप कितना प्रेम मुझसे करते हो। अच्छा, तुम मेरे स्वामी हो और मुझे चाहने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो और प्रण को निभाने। महाराज कौन है मर्दों का? महाराज कौन है मर्दों का जो कहते हैं वह करते हैं,
अरे प्रणवीर वही कहलाते हैं जो वचन पे अपने बढ़ते हैं। चाहे सब मित्र शस्त्र होवे, चाहे ये संसार पलट जाए, अरे सर कट जाए तो कट जाए, पर सर से बात नहीं जाती। कुछ स्मरण है तुम्हें? कुछ याद है आपको? कुछ स्मरण है तुम्हें महाराज? तुम पर है दो वरदान मेरे, वही धन मेरा मुझको दो, घर बनते हो धनवान। महारानी के कई आपने उन दो वरदानों के लिए आकर के गो भवन की शरण लिए। प्रिय, अरे झूठे दोष हमें कर दो, दो के चार मांग पकड़े, तुम हमें झूठा दोष क्यों दे रही हो? अरे तुम दो वरदानों की बात कर रही हो, मेरा तो भूलने का स्वभाव है। तुमने कभी मुझसे मांगा नहीं और मैंने कभी दिया नहीं। सौगंध खाऊं तब तुम अपने वरदान मुझसे मांगोगी। बिल्कुल तुम्हारी तो क्या पर उतर आए ये पृथ्वी के जीव, चाहे आकाश पर चले जाएं, माणिक समुद्रों में हो, पहाड़ों में मगर जाएं, लेकिन हम तो नहीं जो अपने वचन से मुकर जाएं। ये क्योंकि हमारे यहाँ रघुवंश की ऐसी रीति है, बड़ा भाई राज्य करता है और छोटे भाई उसकी सेवा करते हैं। लेकिन मैं प्रातः काल ही सेवक भेज करके भरत को यहाँ बुनवा लूंगा और उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ठीक है महाराज, और दूसरा वरदान चाहिए जो विराट, उसे सुनकर के संकुचित मत होना, हो जाना, उसको सुनकर के भयभीत मत हो जाना। दूसरा वरदान चाहिए कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत। ये राम जो राजा होते हैं, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो। बाकी वचनों को पालन करने वाले पुत्र तो अब इस संसार में दुर्लभ हो गए। बात फिर बोले, अपनी माता से आज्ञा लेकर तो पिताजी को फिर पुनः प्रणाम करते हैं। मंत्री कहते हैं कि महाराज प्रभु पधारे। श्री महाराज राघव पधारे। बेटा छोड़ करके नहीं जाए। हे भगवान शिव, आप तो आसनों है, सबकी मन इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। मेरी भी इच्छा पूर्ण करो। मेरा राम मेरे बच्चों का त्यागन करने के लिए बेटा राम, तुम मुझे छोड़ के न जाओ। बेटा राम, तुम मेरे ही पास रहो। बेटा मेरे ही पास रहो। वन में जाने से तो सब प्रकार से मेरा मंगल ही मंगल है, मेरा ही हित है। और नीति कहती है कि पुत्र को अपने पिता के वचनों पर सदैव चलना चाहिए। आप कितनी छोटी सी बात के ऊपर कष्ट पाते हैं। आप मुझसे कहते हैं, अरे पिता तो सब प्रकार से मेरे ही अनुकूल है, कारण कि ऐसा महाभाग किसका होगा कि पुत्र अपने पिता के आज्ञा का पालन करे और उसमें भी पिता मंगल हो। पिताराम, मैं जानना चाहती हूँ कि वह दिन, वह समय कब है जब तुम्हें तुम्हारे पिता इस अयोध्या का राज देने वाले हैं। कब आएगा बेटा? स्नान करो और नई वस्त्र पहनकर। और आज्ञा है, पिता ने मुझे अयोध्या का राज नहीं अपितु वनों का राज दिया है, जिसमें मेरा बड़ा भाग होगा, मेरा मंगल होगा। 10-4-14 वर्ष के लिए मैं वन में समय व्यतीत करूंगा और शीघ्र ही आकर के आपके श्री चरणों के दर्शन करूंगा। आप अपने मन में किसी भी प्रकार की गिरानी ना करें। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में राज दे दिया। बेटा ये क्या करे? प्राण प्यारे देखे
नित्य नित्य मांग लिए हैं। पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांगा है और दूसरे वरदान में प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। उसी समय जानकी जी, हे जानकी जी, आप यहाँ महलों में सखियों के साथ बैठी हैं। आपके प्रभु प्राण प्यारे श्री राम को वनवास होने वाला है, जल्दी आ जाओ। ये भी जाइए बेटा राम, ये सीता तुम्हारे साथ में जाने के लिए जिद कर रही है। बेटा इसको समझा। यहाँ राम जी और सीता जी वनवास को जाने वाले हैं। बड़ा ही कठोर है, ये वन में कैसे रहेगी पुत्री? सीता, तुम हमारी बात को मानो और यही घर में रहो, कारण कि तुम्हारे लिए सर्वोत्तम धर्म तो यही है कि तुम घर में रह करके अपने सास ससुर की सेवा करो। शास्त्र में यही कहता है कि वह बड़भागी है जिसको कि अपने सास ससुर की सेवा करने का लाभ प्राप्त हो। और फिर तुम वन में जाने के लिए कहती हो। वन तो बड़े भयानक होते हैं, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु भ्रमण करते हैं, नाना प्रकार के राक्षस वहाँ भ्रमण करते हैं, जो कि स्त्री पुरुषों को उठाकर के ले जाते हैं। और तुम तो बहुत सुकुमारी हो। वन में वर्षा, धूप, ताप, शीतल ये सब है, तुम कैसे रहोगी? और साथ में तुम्हारे सुकुमार पैर हैं और जो जब समय बोले का होता, बिन बोले होता काज नहीं। जब प्राणों पर आ जाती है तो रहते रह सकती है लाज नहीं। अब लाज छोड़कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भूत रमाओगे तो रहूंगी मैं। हे स्वामी, जब जीवन स्वाद अचल अमर हो, जब तक इस धरती पर गंगा और यमुना रहेगी, तब तक तुम्हारा ये स्वाद अजर अमर रहेगा। आप यही छोड़कर जा रहे हो भगवान, आप मुझे भी अपने साथ में ले चलिए। जनक दुलारी के सहित नेह मौसम तोड़ जात हो, मोए कौन पे छोड़, मोए छोड़ स्वामी कौन पे। बन को किनो गबन है, प्रतिपाल निरो करण हार। हे नाथ तुम बिन कौन है, अब तक तो रात हो जाएगी। अयोध्या के कार्यभार को संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। माताएं और पिता भारी कष्ट में डूबे हुए वो भी जाते हैं ना। तब तुम उनको पुरानी कथाएं सुना करके उन्हें समझाना, उनको बहलाना। यदि तुम हमारे साथ में जाओगे तो इस अवध को कौन संभालेगा? इसीलिए कहो लक्ष्मण, अचानक हम ऐसा क्या बात है, उदास क्यों हो? माता जी आप ही बताएं, भला कैकेयी माता वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अरे अधिकार जिसे है गद्दी का होगा उसको ही आज तिलक। अरे अन्याय न्याय पर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं, बन जाने की खूब रही। अरे क्यों जाए किया कोई दोष नहीं। भला प्रभु श्री राम का क्या अपराध है जो माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांगा है और भरत भैया के लिए राज्य मांगा है। क्या कहना है? हाँ माता जी, ये सुना दिया उनके लिए अयोध्या का राज, पर तू कह रहा है कि उनके लिए तो वन का राज्य दिया है। हाँ माता जी। हे पुत्र, ये तूने मुझे क्या सुना दिया? ऐसे शब्दों को सुन करके मेरे हृदय में क्या चाहता हूँ? क्या कहा? पुत्र राम और सीता वन के लिए जा रहे हैं और तू मुझसे आज्ञा मांग रहा है। जी माता। माँ मुझे भी भेज दो, मैं उनकी जाकर के सेवा करूंगा। हे पुत्र, यदि आज्ञाकारी पुत्र हो तुम तो मानो मेरे वचनों को, इसलिए साथ उनके तत्पर हो 14 वर्ष। हे पुत्र, मैं तुझे आज्ञा अवश्य दूंगी। राज रोष
तुम इन नशाई वस्त्रों को क्यों धारण किए हुए हो? इनको उतार दो और अपने पति के साथ में वन के लिए चली जाओ। उसी समय शांत है तो तुम अपने शब्दों की मर्यादा खो रही हो। तुमने राम के लिए वनवास मांगा है, न कि सीता के लिए। प्रथम तो सीता का बन जाना आवश्यक नहीं है, फिर भी यदि राम के साथ सीता बन जाना चाहती है तो इन्हीं वस्त्रों से जाएगी। ये हमारी आज्ञा है। भगवान तो आगे अभी मत करना, भगवान तो आगे चलते ही अभी नहीं। तो आज का कथा यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं, सीता हरण देखने आएंगे कल।